सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्नाया स्टडी सेंटर में। तो हमने पिनेकल बुक की सीरीज चलाई थी, जिसका आज लेक्चर 2 है। तो पहले लेक्चर में 25 क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे डिस्काउंट के। आज 26वां क्वेश्चन है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, ध्यान दो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की छूट दी जाती है। तीन छूट दे दी भाई। 40%, 20%, 40%, 75 की तीन छूट दे दी, और एकल छूट के प्रतिशत के बराबर बतानी हुई। तीनों का कितना होगा? देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है। अब देखो, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब देखो, छूट दी है। पहली छूट है 5 से 4 होगी। दूसरी छूट है कितनी? 5 से 3 होगी। और तीसरी छूट है 4 से 1 होगी। अब देखो, 4 से 4 कटा, ये होगा, और ये होगा 3। कितनी छूट दे दी? 22 की। 22 की छूट दे दी कितने पे? 25 पे गुणा 100। 25 एकम 25, 25 का 100, 22 का कितना होगा? 88% की समतुल्य छूट दे दिया। सक्सेसिव छूट, डिस्काउंट जो दे दिया वो 88% का दे दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो भाई, 2700 रुपये के मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है कोई दुकानदार है। उसके पास दो विकल्प हैं, या तो 10 और 15 की दो क्रमिक छूट है, या 25% की एकल छूट है। दोनों विकल्प के बीच अंतर बताना भाई कितना था। ध्यान से सुन जाओ भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा इसका। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। देखो, उसके पास दो डिस्काउंट है। एक तो 25% की फिक्स छूट है उसके पास। ठीक है, 25% तो फिक्स है उसके पास। और एक छूट है उसके पास 10% की, और 15% की दो छूट है। ठीक। पहले मैं आपको इसका सक्सेसिव लगा के दिखाता हूँ। इन दोनों में तो लगाना सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है। अब देखो भाई, इसको यहाँ दो डिस्काउंट है तो -10, -15, माइनस माइनस प्लस 10 × 15/100 हो गया। ये हो गया -25। और ये कितना होगा? 150/100, यानी कि 1.5। -25 प्लस 1.5, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 23.5 आ जाएगा आपका। 23.5। अब देखो, ये 25 है, ये 23.5, इसका डिफरेंस पूछा है। तो 25 में से आप कितना घटा दोगे? 23.5 घटा दोगे तो कितना डिफरेंस आ गया? 1.5 का डिफरेंस आ गया। बस उसी की वैल्यू पूछी थी इसने। 2700 का 1.5% हटाओगे तो 100, पॉइंट हटाओगे तो ये 10। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 5 से 15, 5 दूनी 10, दो दो आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 81/2, 81/2 को डिवाइड करोगे तो 40.5 हो गया। ये 40.5 आ जाएगा आपका। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डायरेक्ट डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना भाई। अब इसने क्या पूछा है? जब भी ये डिफरेंस पूछेगा, जब भी दो डिस्काउंट देगा हमें, जैसे एक इसने दे दिया 25, और दो इसने लगातार डिस्काउंट दिए हैं -10% और -15%। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे ये पूछा, दोनों विकल्पों के बीच का अंतर कितना था। ये बीच का अंतर जब भी पूछेगा तो ये जो सक्सेसिव दिए हैं, जो सक्सेसिव दिए हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 150/100, इसको काटो ये तो 1.5, ये डिफरेंस आ गया आपके पास। डिफरेंस आ गया आपके पास। ये डिफरेंस कब आएगा? जब इन दोनों का जोड़ 25% इस दूसरी छूट के बराबर हो, तो यही डिफरेंस होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 100। बस 2700 का 1.5 हटाओगे परसेंटेज के लिए 100, ये निकालना था। ये वही आएगा आपका 40 पॉइंट। वो सारे स्टेप ड्राइव करके ये डायरेक्ट है। ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखना आपकी बार। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है। लैपटॉप है कोई, उस पर 20% की छूट दे दी। कम की गई कीमत पर 20% की छूट फिर से दी जाती है। जो पहले कम कर दी, फिर उस पर 20% की छूट दी जाती है। ध्यान से सुन लो भाई। दो तीन तरीके बताता हूँ मैं आपको इसको। बेसिक से पहले भी बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। जैसे 100 रुपये थे, 100 रुपये का लैपटॉप था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में होगा? 80 में होगा।
ठीक है, फिर से इस पे कितना दे दिया, 20% की छूट दे दी, तो 80 पे 20% की छूट दोगे तो कितना हो गया, 16 ₹16 कम करोगे तो कितना आ गया, 64। ठीक है, अब देखो 100 की चीज़ थी, वो लास्ट में आगे कितने की होगी, 64 की, तो कितना डिस्काउंट मिल गया उसको, 36%। उसको 36% का डिस्काउंट मिल गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है वो इन क्वेश्चन को करने का। एक तरीका ये है, जब वैल्यू हमें पॉइंट्स में दे रखे हैं तो रेशो में खेलना पड़ता है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें दे तो नहीं रखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यहाँ भी 1/5 होती है, डिस्काउंट दिया है, 5 का डिस्काउंट दे दिया, 5 से 1 का डिस्काउंट दे दिया, 5 से 4 होगी, फिर 5 से 4 होगी, यानी कि 25 से 16 होगी। कितना डिफरेंस आया, 9 का, 9/25 गुना 100, 25 एकम 25, 2500 का 100 कितना आ गया, 36% का प्राप्त हो गया डिस्काउंट। एक तो ये होगा, और एक यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई डिवाइड में 100। यहाँ सक्सेसिव लगाओगे तो देखो 20% की छूट, यानी कि दोनों माइनस है, फिर माइनस माइनस की गुणा करोगे तो प्लस, 20 गुना 20 डिवाइड में कितना होगा, 100। ठीक है, इसके दोनों जीरो कट जाएंगे, ये हो गया कितना, 40 माइनस का, और ये कितना हो गया प्लस का 4, कितना आ गया माइनस का 36%, यानी कि 36% का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, कई तरीके हैं इसके, एक दो तरीके और हैं, वो मैं आपको बीच में बता दूंगा, ये तरीके आप ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक है, ये रेशो वाला है, और ये सक्सेस होगा आपका, तो आप सभी ध्यान रखने हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको फॉर्मूला या जो भी मेथड है वो पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है, वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट और देता है जो नकद भुगतान करते हैं। 2500 के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नकद भुगतान कितना करना होगा, कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, देखो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, आप रेशो भी लगा सकते हो, आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, जब उसने वैल्यू दे दी, जैसे 2500 वैल्यू दे दी, ठीक है, उसको पहले छूट प्रदान की कितनी, 25% की, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे छूट दी 1 की, कितना रह गया, 3/4 में ये दे दिया। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 25 पे छूट दी 2 की, तो कितना रह गया, 23, 23/25। बस अब ये फाइनल आंसर बता देना आपको कितना, यहाँ देखो 25 से काटोगे तो कितना आ गया, 100, 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 25। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 23 दिया होता है 69, इसकी मल्टीप्लाई 25 से करोगे, 25 निमा 225, 22 आ गया, 25 छिका 150, और 22 172, 1725 आ जाए, ये भी कर लिया आपने। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप इसको मैं बता देता हूँ आपको रेशो से, जैसे 4 से 3 हो गया छूट देने के बाद, वहाँ 25 से कितना हो गया, 23 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 100, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 69। अब ये जो 25 हुआ नहीं, 100 की वैल्यू है, यानी कि 2500 डिवाइड में 100, 69 की वैल्यू निकालनी है, फिर से 25 और 69 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1725, ये आ जाएगी वैल्यू आप। ठीक है, किसी तरह भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई, एक डीलर मशीन को 15% छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचना चाहता है भाई, 122,700, 15% की छूट दे दी, तो ये वैल्यू किसकी है, 85% की, निकालने किसकी, अंकित मूल्य यानी कि 100 की निकालनी है। ठीक है, इसको काट लो भाई, 5 से काट लो इसको, देखो 17, 20, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0 3 जीरो होगी, 7 दूनी 14, 5 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया, और डिवाइड में आ गया 17। देखो इस इसको उठा लो, इस इसको आगे वाले को, 24 समून भाग करोगे पीछे 17 से, 17 एकम 17, ये कितना होगा, 14 में से 7 गया 7, 75, 17 चौके 68, 15 में 4 गया 7, फिर 74, 17 चौके 68। देखो 144 सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो ईजी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्काउंट के वैसे भी ईजी आते हैं क्वेश्चन। देखो भाई 45% की वृद्धि की जाती है, यानी कि प्लस 45% किया जाता है, 15% की दो क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, -15% और -15%। ठीक है, अब देखो, तो वस्तु के अंत में कितनी वृद्धि या कमी होगी, ये बताना है। देखो भाई पहले इन दोनों में आप लगाओ सक्सेसिव, सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइड में 100,
इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसमें लगाएंगे, देखो पहले परसेंट की 45% की वृद्धि, ये माइनस में 45 गुना 15 डिवाइड में कितना हो गया 100। 45 में से 15 गया 30 माइनस 15 5 75 7 15 चौके 60 और 7 67 डिवाइड में कितना आ गया 100। ठीक है, ये हो गया 6.75। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 23.25 आ जाएगा आपका ये आ गई एक। ठीक है 23.25। अब इसके साथ लगाओ इसको 23.25, ये प्लस में है ये माइनस में है। अब ये माइनस में 15 मल्टीप्लाई में 23 25 डिवाइड में पॉइंट हटाओगे 100 और डिवाइड में 100 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। बस इसको सोल्व करना भाई। अब इसको घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 0.25 तो एज इट इज आएगा। 15 में से 23 यानी कि 8.25 आ गया ये। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई वहाँ पे। 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम 15 75 का 5 7 15 दूनी 7 और 37 3 15 3 45 और 3 48 4 15 दूनी 30 और 4 34 ये आ गया। नीचे हैं 4 जीरो 1 2 3 और 4 जीरो 1 2 3 और 4 जीरो यानी कि 8.25 में से माइनस करना हमें क्या 3.48 ये माइनस करना भाई। ठीक है, आगे एक दो अक्षर और कर सकते हो। 8 और 5 13 का 3 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 4 गया 3 4.73 यानी कि 4.73 प्लस आया नहीं वृद्धि तो ये क्या है इंक्रीमेंट हुआ इसमें। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ तो वृद्धि के लिए एक है सिर्फ, बाकी ये कमी है। 7 पे गया नहीं, इस पे नहीं गया तो 4.73 या 7625% ये क्या आपकी बी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बाकी आपको मैंने 2-3 तरीके सिखा दिए हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, रेशो भी लगा सकते हो, लेकिन रेशो में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप सक्सेसिव लगाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, यानी पहले 20% प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया। माइनस 20 गुना 20 डिवाइड में कितना होगा 100। ये दो जीरो कटेंगे, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया माइनस का 4%। -4 का मतलब क्या है 4% का डिक्रीज हो गया उसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 किलो निकांकित मूल्य इतना है, क्लियरेंस सेल के दौरान 28% और 30% की क्रमागत छूट दी जाती है। देखो भाई 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25 और इसकी होती है 3/10। रेशो से करते हैं, देखो 25 से छूट मिली है, ये इसको छूट मिली है। ठीक है, छूट मिलती है तो मैंने बताया था एम पी और एस पी का रेशो आता है। 25 का समान था 7, छूट दे के कितना कर दिया 18 का। अब 10 का समान था, वो कितने की छूट दी 3 की, तो कितने का होगा 7 का। 25 गुना 10 118 गुना 7। अब ध्यान से सुनो भाई, ये क्या है एमपी दिया है। एमपी एमपी का मतलब 4875, इसकी वैल्यू है 25 गुना 10 की। इसकी निकालनी है हमें, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 18 गुना 7 की वैल्यू निकालेंगे। अब काट लो भाई इसको, 5 से काटो, देखो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 3 हो गया 55 2 5 5 25, 5 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 2 नीम 18, 25 से काट लो इसको, 25 या 75, 97 -75 2 एंड 2 25 निम्मा 225। ठीक है भाई, 39 गुना 7 गुना 9 7 63 या 63 मल्टीप्लाई 39, ये करोगे तो आप 9 3 27 का 7, देखो पॉइंट में तो आएगा नहीं, पूरा पूरा कट गया, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, 2 63 और 2 63, 9 3 6 18, 7 और 4 14 और 2, 7 9 3 27 2 9 6 54 और 2 56 होता है वो ये। ठीक है, ये 56 हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 57। ठीक है, 24 57 आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, रेशो से कर लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर लेना, 2-3 तरीके लगते हैं इसमें। इजी क्वेश्चन है बहुत, आराम से रिलैक्स होकर करोगे तो हो जाएंगे सारे। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25% और 10% की क्रमिक छूट के बाद, दो छूट के बाद ही इतनी वैल्यू दी, यानी कि ये एसपी की वैल्यू है। ठीक है, एसपी दिया 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का समान कितने में दिया 3 में, 4 का समान 3 में, 10% की छूट यानी कि 10 का समान कितने में दिया 9 में, तो ये हो गया 40, ये हो गया 27। इस 27 की वैल्यू दी है 480, यानी कि 27 की वैल्यू है, निकालने की इसकी है 40 की। काट लो भाई, 3 से काट लो, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 6 18 0 160 हो गया।
अब काट लो भाई इसको, अब नहीं कटेगा इसको। देखो भाई ये कितना हो गया, 16 चौके 6400, 6400 से को भाग करना है 9 से, 9 7 हो गया 63, 10 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, 711। तो 711 के अप्रोक्सीमेटली खत्म आ जाएगा 711, आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप। नेक्स्ट देखो, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 है, एमपी दे दिया भाई 3200, 3200 रुपये, और इसे कितने में बेच दिया, 2448 में बेच दिया, ठीक है। यदि पहली छूट, ध्यान से सुन लो भाई, दो छूट दी है इसमें। देखो पहली छूट तो दे दी 10%, यानी कि 1/10। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी मैंने मान ली ए से बी की छूट दी और 10 से 9 का दे दिया, 10 से 9 कर दिया। अब फाइनल जो रेशो आया है वो 3200, और कितना रेशो है, 2448 का रेशो, ठीक है। अब इसको काट लो भाई, ये कटेगा, इसको काटते चलो, और ए और बी आ जाएगा आपका। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 से कटेगा ये, 9 एकम 9, 4 8 12 4 16 2 18, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, ये होगा 6 9 7 63, 9 दूनी 18, 272 आ गया भाई, 320 रेशो 272 आ गया। और छोटा करना चाहो तो आप काट सकते हो, 160 हो जाएगा, 2 से काटे 2 कम 2 तो या 6 2 छिके 12, 136 हो जाएगा। फिर 2 से काट लो, 80 हो गया, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16। देखो भाई 80 से कितना हो गया, 68, कितना फर्क आ गया, 12 का, 12/80 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 कम 2, 2 पंजे 10, कितना आया, 15%, ठीक है। तो 15% की दूसरी छूट थी, 15% की। जो दे रखी हो ना उसको तो डायरेक्ट लिख देना, जो नहीं दे रखी उसको मान लेना हमने ए से बी की छूट मिली, और जो रेशो दे रखा वो फाइनल नीचे लिखना लिखना हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, 10%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूट देकर बेचा गया, फैक्टर का अंकित मूल्य एमपी इतना था। ध्यान से सुन लो भाई, 4 8 8 ट्रिपल जीरो, ये एमपी था। कितनी छूट पे बेचा गया, यानी कि 10 से 9 में बेचा गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, यानी कि 10 से 9 में, 20 से 19 में, और 50 से 49 में, ये आ गया। अब ये जो आ गया आपका, ये फाइनल एमपी है, यानी कि एमपी कितना, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये, 1 2 3 4। और ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी किसकी है, 9 गुना 19 गुना 49, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो डायरेक्ट कट गया आपके, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, एक जीरो बची नीचे। अब ध्यान से देख लो भाई, नीचे एक जीरो बची है, इसको सोल्व करेंगे हम। आप उठाओ लास्ट यूनिट डिजिट, देखो 9 81, 9 तिये 9 9 81, और 1 9, ये 9 आ गया, 9 8 72, लास्ट में कितना आ गया, 2। नीचे पॉइंट लगना है, लास्ट में 2 आ गया, पॉइंट सिर्फ एक में है, 2 आंसर, ठीक है। पॉइंट 2, ठीक है भाई, ये आ गया। बाकी आप गुना करना चाहो तो गुना कर लेना इसकी, ठीक है। बाकी हमें खेलना पड़ता है ऑप्शन से, ऑप्शन से भी खेलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट देखो, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है, भाई 11% की छूट दे दी। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। पूजा इसे क्रेडिट कार्ड पर खरीदते हैं, भाई इसने 36,000 रुपये का अंकित मूल्य था, क्रेडिट कार्ड पर खरीद लिया, 15% की छूट मिली, तो कितना पैसा देगी, 85%/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 360 गुना 85, ये गुना करनी है भाई, 0 6 5 30 की, 0 15 और 3 18, 0 8 6 48 8 4 8 3 24 और 4 28, 0 0 6 0 0 6 0 3, 30,600 रुपये, ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेल फोन, एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपये है, भाई 20,000 रुपये थी एक सेल फोन की कीमत। दुकानदार सेल फोन की खरीद पर 1,000 रुपये नगद डिस्काउंट देता हुआ, 1,000 रुपये नगद डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रह गए, 19,000 रुपये। अगर कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 5% की एक्स्ट्रा छूट देता, भाई 19,000 का 5% निकालना है। काटोगे 9, 19 5 95, 950 रुपये और घटा दो भाई, 950 रुपये और घटा दो, 0 5 और 0 8 1, 18,050 रुपये आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई,
8,000 पर 35% की छूट और समान राशि पर छूट के बीच में अंतर देखो भैया, फिर आ गया छूटों के बीच में अंतर आ गया ना, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखो भाई, एक तो है 35% की छूट और एक है 20 और 15% की छूट। ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का सम 35% बन रहा है, दोनों सेम हो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30, 300 आ गया बटे 100। तो ये जो 3% आ गया ना, ये इनका डिफरेंस है दोनों का। तो 8,000 का डायरेक्ट 3% निकाल दोगे आप, 3/100 काट दिया, 3 × 8 = 24, 240 रुपये आ गया आपका। ए ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, वह वस्तु, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है भाई, 1380। 20% की छूट देने के बाद यानी कि 80% की वैल्यू है 100 की निकाल दी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 से देखो भाई, 8 से कटेगा, 4 से काट लो, 4 से भी नहीं कटेगा, दो से काटो, 2 चौके 2 6 12, 2 नीम 18, 4 से ये कटेगा 25, 25 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 25 नीमा 225, 22 आ गया, 25 का 150 और 22, 172, 1725 रुपये आ गया आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इतने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है। ध्यान से सुनो भाई, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत बता देते। देखो मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए, सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, ये तीन चीज पता होनी चाहिए। या तो आप पहले छूट से जाओ, पहले छूट से जाओ। देखो पहले छूट दे रखी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से कितना कर दिया, समान 9। अब प्रॉफिट हुआ है 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। प्रॉफिट जब भी होगा ना तो सीपी को होगा रेशो, सीपी का रेशो लोगे 8 से कितना होगा प्रॉफिट, 9। ठीक है, अब ध्यान से देख लो भाई, यहाँ एसपी सेम है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा रेशो 10, रेशो 9, रेशो 8, ये होगा। अब उसने बोला यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता, देखो सीपी 8 है और इस पे बेच देता वो बिना किसी छूट के 10 की बेच देता सीपी, तो कितने का प्रॉफिट होता, 2 का, कितने पे, 8 के गुना 100, काटोगे तो 4, 4 से काटोगे तो 25, 25% का प्रॉफिट होता आपको। ठीक है, तो तरीका ये है। और एक तरीका और है, जब भी छूट देने के बाद प्रॉफिट होता है, जैसे तो सीपी और एमपी का रेशो लिखते हैं हम, सीपी और एमपी का, सीपी लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, ये लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो डिस्काउंट 10% का तो यहाँ हो गया 90 और प्रॉफिट है 12.5 का, तो ये कितना होगा 112.5। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ जीरो लग जाएगी, ये जीरो लग गई। बस अब डायरेक्ट एमपी पे बेचना है, यानी कि ये यही एसपी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको डायरेक्ट आप निकालो और इसको सोल्व कर दो तो भी आपका कितना आएगा, 25% आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। किसी भी तरह से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट 15% की छूट प्रदान करता है। टी शर्ट पर 15% की छूट मिली, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, और अंकित मूल्य 500 रुपये अंकित मूल्य, देखो भाई अभी बताया मैंने, CPMP। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट ये होता है और 100 प्लस प्रॉफिट ये होता है। 15% डिस्काउंट मिला, उसको छूट मिली है, तो ये कितना होगा 85, और प्रॉफिट कितना मिला है तो ये 125। इस 125 की वैल्यू दी है 500, ये कितने गुना है, 4 गुना, तो इसका भी कितने गुना आ जाएगा, 4 गुना। सिर्फ 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, कितना आ गया, 340 हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को 3 प्रकार की छूट योजना देती है। वो 3 प्रकार की छूट देती, एक तो 20 और 12 है, एक 25 और 5 है, और एक 30 और 3 है। ध्यान से सुनो भाई, इसको डायरेक्ट करना होता है। देखो इनको, इन दोनों को जोड़ो, डिफरेंस चेक करना किसका डिफरेंस सबसे कम है। जिसका डिफरेंस सबसे कम है ना, वही बढ़िया छूट है ग्राहक के लिए। ध्यान से सुनो भाई, देखो 25, 12, 20 और 12 को जोड़ोगे 32। ठीक है, 20 और यहाँ माइनस करना इन दोनों की मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 240, यानी कि बटे 100 करोगे तो 2.4 घटाना इसमें से, 2.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 29.6 आ जाएगा। ये पहली छूट है। दूसरी देखो 25 और 5, 30 माइनस 1.5, ये आ जाएगी 28.75%। तीसरी चेक कर लो भाई, 30 और 3 33 माइनस
जीरो, तीन तिया नौ, यानी कि 0.9%। इसको घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा, 32.1%। तो कौन सी ज़्यादा ग्राहक के लिए अच्छी है, केवल तीन, केवल सी वाली। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। देखो जो मुफ्त मिलती हैं वो ऊपर और टोटल नीचे, 24 और 6 30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, तीन दूनी छः, कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, 20% की छूट मिली है उसको। नेक्स्ट देखो भाई, एक दुकानदार 3,000 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने दो विकल्प दिए, 3,000 रुपये के उत्पाद बेचने, दो विकल्प दिए, दो विकल्प, 10% की तीन क्रमागत छूट, यानी कि -10, -10 और -10। ठीक है, या 30% की एकल, या 30% की एकल। ठीक है, पहले तो इनको सोल्व करो, वही इसको भी एकल छूट में मतलब निकालो या समतुल्य निकालो इसको। ठीक है, रेशो से निकाल दो। देखो 10-10% की तीन छूट है, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9, तीन बार दिया तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, ये हो गया 1000, और ये कितना हो जाएगा, 729। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक, 7 और 2, 271/1000 मल्टीप्लाई 100, काटोगे ये पॉइंट लगेगा तो कितना आ गया, 27.1% की छूट ये आ गई, और 30 की ये है। अब ध्यान से सुनो भाई, यदि कोई खरीदार पहले विकल्प को चुनता है, इसको चुनता है वही पहले वाले को, तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अधिक अतिरिक्त भुगतान करता है। देखो एक तो 27 थी, और एक एक तो 30 थी, एक 27.1 थी, इसको घटाओगे जीरो, यानी कि 9, 2, 2.9 एक्स्ट्रा करेगा ये, एक्स्ट्रा। और उसने पूछा है रुपए, तो किसका 2.9, 3,000 का 2.9%। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 है, और पॉइंट का 10, तीन जीरो से तीन जीरो, 29 दिया, कितना होगा, 87 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसको, 87 रुपये। ठीक है, 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी अपने माल के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। ध्यान से सुनो भाई, उसने बोला है 20% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करती है, कंपनी अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करती है। देखो पहले तो छूट को लो, देखो छूट अगर संभालोगे तो एमपी और एसपी आएगा, 20% की छूट यानी कि 5 से 4 का दे दिया सामान। अब आ जाओ प्रॉफिट पे, सीपी और एसपी का आ जाएगा रेशो, प्रॉफिट भी 20% है, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दिया, 6 में। अब यहाँ 4, यहाँ 6, 5 सिक्के कितना हो गया, 30, 6 चौके कितना हो गया, 24, ये 5 चौके 20 हो गया। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने पूछा है, अब ध्यान से सुनो भाई, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, यानी कि सीपी जो एमपी है सीपी से कितना ज़्यादा है। ध्यान से देखो भाई, सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, 10, इससे सीपी से गुणा 100, 20 पंजे 100, यानी कि 50% ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देके इतने में बेचा जाता है, वही 1558 जो है 26% की छूट दे दी तो कितना बच गया, 74। 74 की वैल्यू होगी तो अंकित मूल्य निकालना है, 100 निकालना है। ठीक है, काटो भाई इसको, 74 एकम 74, 74 दूनी कितना हो गया, 2, 8, और 148, और 7 55, 74 एकम 74, यानी कि कितना हो गया, 2100 रुपये आ गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कमीज का अंकित मूल्य इतना है, दो क्रमागत छूट दी गई है, एक तो एक्स और एक 10%। देखो एक्स वाली को मैंने बताया था, मान लो ए से बी की छूट दे दी, 10% की छूट का मतलब 10 से कितना दे दिया, 9। अब यहाँ लिखो फाइनल वाला, अंकित मूल्य कितना था, 2150, ये लिख दिया। ठीक है, और ये कितना है, 1505, ये दे दिया इसकी। बस हमें छूट बतानी है, अब इसको डायरेक्ट काटना है। देखो एक जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है, ये जीरो कट जाएगी। अब इसको 5 पे काटते हैं हम, 5 पे काटो, देखो 5 चौके 20, 5 से 15 43 आ गया। अब इसको काटो आप, 5 से 15, 0, 5 एकम 5। ठीक है, देखो 43 मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कितने गुना होगा,
ये हो गया आपका 4 ये 12 15 18 7 इस 9 नहीं तो देखो अब नहीं कट रहा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके लिखनी होती है ए और बी। पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 9 ये 27 का 7 2 9 चौके 36 और 2 38 387 ये आ जाएगा 301। अब देखो कितना डिफरेंस है 81 का। डिवाइड करोगे किससे 387 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। ठीक है यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको काटना भाई देखो इसको छोटा बनाने की कोशिश करो। इसको छोटा बनाओगे तो आप कितना आएगा कोशिश करो इसको सोचो। इसको सोचोगे आप 86 काटना है भाई किस पे आपने 86 से। ये काटोगे तो आप या फिर इसको छोटा करोगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई 43 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा मैं। 7 के 21 का एक 2 7 चौके 28 और 2 30 तो ये इसका कितने गुना है 7 गुना। यानी कि इसको काटोगे एक तो ये कटेगा 7 से। अब ध्यान दो भाई अब इसको छोड़ दो आप। अब ये लिख दिया हमने ए रेसो बी। अब देखो इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ ये आ गया 9 और इस 7 की मल्टीप्लाई वहाँ एक से तो ये आ गया 7। अब कितना डिफरेंस आ गया 2 का 2/9 मल्टीप्लाई 100। देखो 1/9 होता है 11.1111 और ये 2/9 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 22.222। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो एक फ्रिज है भाई अंकित मूल्य 60,000 रुपये। हमसे सुन लो भाई 60,000 रुपये अंकित मूल्य है। दुकानदार नकद भुगतान पर 12,000 रुपये की सीधी छूट दे दी। 12,000 रुपये की छूट दे दी तो वही उस कितने बच गए उसके पास 48,000 रुपये बच गए। ठीक है इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर यानी कि इस पर एमपी पर 5% की छूट। एमपी का पास 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5/100। देखो 6 पंजे 30 यानी कि 3,000 रुपये की छूट और दे दी। इसमें से अब 3,000 रुपये और घटाओगे तो कितना आ गया 45,000 रुपये। लास्ट में पूछा है तो 45,000 आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और 25% लाभ कमाया जाता है तो 35% छूट हो तो लाभ कितना होगा ये बताना भाई। देखो हमारे पास है छूट दे दी पहले तो एमपी और एसपी कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो 25% की छूट का मतलब 1/4 यानी कि 4 का समान कितने पे 3 पे। अब प्रॉफिट वाला आ गया 1/4 इसको इस पे लाभ कमाया गया है। ठीक है अब इस पे लाभ कमाया गया है तो 1/4 यानी कि 4 का समान कितने में बचेगा 5 में। अब यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे 5 ये आ गया 4 पंजे 20 3 पंजे 15 और 4 तिये कितना आ गया 12। ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब ध्यान से देखो भाई उसने क्या बोला है। उसने बोला है जब छूट 35% हो। अब छूट किस पे मिलेगी एमपी पे। एमपी है 20 इसका 35% छूट देनी है हमें 35% यानी कि 20 का 35% बटे 100। 20 एकम 20 20 पंजे 100 5 एकम 5 7 यानी कि 7 रुपये की छूट देके कितने में बेच दिया वो 13 रुपये में। ये हो गया एसपी। पी है 12 और एसपी है 13 कितना डिफरेंस आ गया 1 का बटे 12 गुना तो 1/12 कितना होता है 8 से ही 1/3%। अप्रोक्सीमेट पूछा निकटतम तो 8% आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतना है एमआरपी 18,000 रुपये। 25% और 4% की दो क्रमिक छूट दे दी उसको। ठीक है भाई 25% की और 4% की दो छूट दे दी। देखो 18,000 रुपये 25% की छूट दे दी तो कितना होगा 75%। 75/100 4% की छूट दे दी तो 91/100 हो गया। अब इसको सोल्व करो भाई 0 से 0 काटो एक 0 से ये 0 कट गई। ठीक है अब इसको काट लो भाई 5 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2। इसको काटोगे ये आ गया 9। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई। ठीक है 6 पंजे 30 0। अच्छा हाँ उससे आगे भी है भाई। देखो इस पे फिर नकद भुगतान पर 5% की एक्स्ट्रा छूट दे दी उसने इसी के ऊपर यानी कि 9 गुणा में 15 गुणा में 96 और इस पे 5% की छूट दे दी तो ये कितने का बेच दिया 95 का। अब इसको काटो भाई 5 × 3 = 15 ये हो गया 20। तो 5 से काटो 5 चौके 20 ये कितना हो गया 5 × 5 5 × 45। 4 से काटो इसको 4 दूनी 8 1 4 चौके 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई आप यानी कि 9 × 3 = 27
गुणा 19 और गुणा 24, 4×9 = 36, 6×7 = 42 का 2, लास्ट में 2 आ गया था, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो अब। तो 27 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 19 से, पहले 19 से कर लो भाई, ये आ गया आपकी 513। अब करोगे आप 24 24 से, यहाँ कर ले, 3×4 = 12 का 2, 4 और 2 6, 5×4 = 20, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2 6 और 6 12 का 2, 3 2 और 1, ये आ गया आपकी 12,322। अच्छा, 3×4 = 12, 2 4 दूनी, अच्छा एक 5 आ गया, ये 6 और 5 11, ये आ गया ठीक है आपका 12,312 आ गया आपका आंसर, 12,312 ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक 4 पाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन इतने में बेच दिया गया, कितनी छूट दी गई, ये घटा लो उसको, ये होगी 1500 की छूट, कितने पे, 15,000 पे, और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से काटोगे 10, तो 10% की छूट दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जोड़ी 15% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे इतना लाभ होता है 6.25% का। ध्यान से सुन लो भाई, पहले तो छूट दी है, छूट पे उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 6.25% का। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। रानी ने एक सोने की चैन खरीदी जिसका मूल्य इतना अंकित किया गया था, छूट दी यानी कि 20 का सामान कितने में दे दिया, 17 में, और 16 का सामान कितने में, अच्छा सीपी और एमपी का दे रखा है भाई, ध्यान से देखना है अभी इसको, देखो सीपी और एमपी है, सीपी और एसपी है, देखो लाभ कितने का है, 16 का सामान कितने बेचा, 17 में, और एमपी अब छूट दी है उसने, 20 का सामान था वो कितने में दे दिया, 17 में, देखो एसपी सेम होगा, तो यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, यानी कि यही रेशो आ गया, 16 17 और 20, ये आ गया। अब उसने देखो क्या कहा, रानी ने एक सोने की चेन खरीदी जिसका मूल्य, एमपी की वैल्यू दे रखी है, एमपी कितना 20, यानी कि 5,000, वैल्यू किसकी है 20 की, किसकी निकालनी है, चैन का लागत मूल्य सीपी निकालना है, यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी है। काटोगे इसको, इसको काटोगे तो कितना आ गया, 25 250 आ गया, 16 की गुणा करोगे, 16 0 0, 16 5 80 की 0, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि कितना आ गया आपका, 4,000 रुपये आपका एसपी आ गया इसका। ठीक है भाई, 4,000 रुपये आ गया आपका, आपका एसपी। आप ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। ठीक है भाई, 7200 रुपये दे दिया, और फिर क्या कहा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, और 1440 रुपये में कितने, 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ये बताना भाई, 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, दर्जन का मतलब क्या है, 12, यानी कि एक कितने का आ जाएगा, 600 रुपये का। ठीक है, ये हो गया एमपी, 600 रुपये का एमपी है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, तो ये आ गया एसपी, इस पे 20% की छूट दोगे, 600 का 20%, यानी कि 1/5 निकालोगे, तो 12×5 = 60, 120, इसको घटाओगे तो कितना हो गया, 480, कितना हो गया, एसपी हो गया आपका। ठीक है, यानी कि एक पेयर की वैल्यू होगी। अब हमें कितना देना है, 1440, 1440 रुपये में कितने खरीदे जाएंगे, ये देख रहे हैं भाई, ये देखो इसका कितने गुना, इसका 3 गुना है ये। ठीक है, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 गुना, यानी कि 3 पेयर हम खरीद सकते हैं इसमें, 3 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। बिक्री प्रस्ताव के तहत नकद में भुगतान किए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर 32% की छूट का प्रस्ताव रखता है। ध्यान से सुन जाओ भाई, अगर वो कैश लेता है ना, तो 32% की छूट का प्रस्ताव मिलता है उसको नकद पे, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे लेता है तो 1.2% जोड़ना पड़ा है उसको, 1.2% और जोड़ना पड़ा। ध्यान से सुनो भाई, देखो तो है कोई चीज़, उसने कहा फिर तनवीर ने 75% नगद और शेष क्रेडिट कार्ड पर, देखो भाई 2 में डिवाइड कर दिया उसने, तो 75% में ये वैल्यू ली है कैश में, उसने ये मान लिया है कैश में। ठीक है, और एक लिया है जो बच गया 25%, ये क्रेडिट कार्ड से, ये क्रेडिट कार्ड वाला है, क्रेडिट वाला, ये कैश, कैश पेमेंट की इसकी, कैश पेमेंट पे कितनी छूट मिलेगी, 32% की छूट का प्रस्ताव, यानी कि 75 का 32% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 का 100, 4 4 अट्ठे 32, तो ये हो गया 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 24 को 75 में से घटा दोगे, ये छूट मिल गई 5 और 1, तो ये सामान
24 घटाने के बाद कितने का रुपये दिए उसने, 51 रुपये का पड़ा है उसको। अब 25% पे आ जाओ। अब 25% में 1.2% जोड़ना है, यानी कि 25% का 1/2%, 25 × 100 0.3, ये इसमें ऐड होगा 0.3, कितना हो गया 25.3 रुपये ये पड़ गए इसके, मतलब इतना भुगतान उसने किया है। अब टोटल पूछा है उसने, कुल अंतिम अंकित मूल्य कितना प्रतिशत था, प्लस कर दो भाई इसको, ये हो जाएगा 76.3, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के 29 अंकित मूल्य पर 37% की छूट प्रदान की जाती है। भाई एमपी कितना है उसका 29, और छूट कितनी दे दी 37%। विक्रय मूल्य बताना भाई। देखो 29, 37% की छूट देने के बाद कितना बच गया 63/100, ये बताना है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 63 की मल्टीप्लाई 29 से करनी है। ठीक है, 29 या 87 का 7, लास्ट में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में 1827 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपये था, 35,600 रुपये था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% की व्यापारिक छूट की पेशकश कर दी। 10% की व्यापारिक छूट की पेशकश कर दी। 10% कितना होगा भाई इसका 3560 रुपये होगा। 10% घटाओ भाई इसको, 0 4 0 2 और 3, 32,040 रुपये होगा। अब उसने कितने में बेच दिया 30,000 रुपये में नगद में बेच दिया, 30,000 रुपये नगद में बेच दिया। ठीक है, व्यापारिक छूट के बाद निकटतम बताना भाई कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, छूट दी है कितनी छूट दी है। अब ध्यान से देखो भाई, 32,040 का सामान था, 30,000 रुपये बेच दिया तो 2,040 रुपये छोड़ दिए। कितने पे 32,040 पे गुना 100, 32,040 पे छोड़ दिए भाई। ठीक है, अब इसको काटो भाई, 0 से 0 कट गई। ठीक है, इसको घटाओ, भाग करना भाई इसको, 2 से काटो, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 0 2 दूनी 4 हो गया भाई ये। अब ये कितने को कटेगा, फिर 2 से देख लो भाई, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 1, 8 से 1 होगा, 3 से जाएगा 17, 3 51, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 7 21, 17 से जाएगा 17 एकम 17, 9 97, 17 और 8 25, 17 और 8 26। ठीक है, 17 पे नहीं जाएगा। अब इसको भाई भाग करना हमें, 1700 को 267 से भाग करना है। देखो 4 5 और 6 ये दे रखा है, 5 तो 2 है, 5 पे तो नहीं जाएगा, 5 2 नहीं 10 कम रहेगा, 5 वाला तो है नहीं, 4 वाला भी नहीं है, तो कितना बच गया 6.37 वाला आपका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा, उसने कितने रुपए का भुगतान किया 975 रुपये का भुगतान किया 35% की छूट के बाद, तो कितना बच गया ये 65%। और अंकित मूल्य निकालना है 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये इसका कितना गुना है 15 गुना, तो टोटल कितना होगा 1500 आ गया आंसर, यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फिर से वही क्रेडिट कार्ड वाला आ गया। अब इसने देखो 24% छूट की पेशकश की है, इसने थोड़ी रकम बदल दी, यहाँ पे 24% की छूट की है, 1.5% क्रेडिट कार्ड पे है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे अब उसने 40% तो नगद लिया है, और शेष क्रेडिट कार्ड पे, ध्यान से सुन लो भाई। देखो 100 था, माल 100 था, 40% इसने कैश ले लिया यहाँ, ये नगद वाला कैश। ठीक, और बचेगा कितना 60, ये 60 किस पे लिया है क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, देखो अब 40 वाले को सोल्व करते हैं पहले। 40 पे कितनी छूट है 24 की, तो 40 पे कितनी छूट दे दी 24/100, इसकी मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट यहाँ से, 0 या 1 0 काट लो, 4 चौके 16 का 6 1, 4 दूनी 8 और 1 यानी कि 9.6 रुपये की, 9.6 रुपये की छूट मिली इसको। ठीक है, यहाँ से 9.6 रुपये की छूट मिली, तो ये कितने में गया, ये गया 40 में से आप घटाओगे कितना 9.6, ये आ गया 4 0 3, 30.4 का बिक गया वही है, यहाँ से 30.4 इसने पेमेंट की है यहाँ से। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड पे आ जाओ, 60 का 1.5% निकालना और ये जोड़ना है, शुल्क लगाया उस पर। ठीक है, तो वो जुड़ेगा बटे 100, ये पॉइंट हटाओगे तो बस 0 कटेगी, 15 छः की कितना होगा 90, यानी कि 0.9, ये कितना आ गया 60.9%। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो 30.49 13
एक 91.3। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने क्या कहा, उसका कुल अंतिम भुगतान इतना है, यानी कि 63 91 ये वैल्यू दी है 91.3 की। अंकित मूल्य निकालना है, वो कितना था, तो ये पॉइंट हटाओगे ऊपर चली जाएगी 0। ठीक है, अब इसको भाग करना आपको। अब 63 91 को भाग करना है किससे, 913 से, तो ये जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,000। ये होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 10% की दो क्रमागत छूट दी है, तो किस छूट के बराबर है, यानी कि पहली 20 है, फिर दूसरी 10 है, दोनों की गुणा करोगे तो 200 बटे, तो 2 जीरो करते हैं, ये हो गया -30 + 2, कितना होगा, 28% की छूट के बराबर है। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर का आज ये लास्ट क्वेश्चन था। 60 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 280 के लगभग क्वेश्चन है, तो सारे कराएंगे। वीडियो में जुड़े रहना और देखते रहना। साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।